गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मिस्टर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार SCERT के अंतर्गत कक्षा 9 की इतिहास विषय के अंतर्गत पहले चैप्टर भौगोलिक खोज के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आने वाले बिहार स्टेट तथा BPSC 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके अंतर्गत जितनी भी पॉइंट है उनको हमने साइड में लिख दिया है ताकि कोई भी पॉइंट ना छूट पाए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ कैसे हुआ? तो भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः दो देशों को दिया जाता है। प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः दो देशों को दिया जाता है। कौन? स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? यात्री। कौन कौन से यात्री थे जिन्होंने भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किया? तो यात्रियों के अंतर्गत सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? बार्थोलोम्यू डियाज। यह एक पुर्तगाली यात्री था। जो सन 1488 में अफ्रीका के उत्तरी तट पर केप ऑफ गुड होप तक गया था। कहां तक? केप ऑफ गुड होप, जिसे हम लोग उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं। उत्तमाशा अंतरीप। अब इस बार्थोलोम्यू डियाज के 10 साल बाद सन 1498 में, बार्थोलोम्यू डियाज के 10 वर्ष बाद 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहले केप ऑफ गुड होप पर गया। और उसके बाद वहां उसकी मुलाकात अब्दुल मजीद एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद नामक एक भारतीय व्यापारी से हुआ, जिसने उसको भारत आने का मार्ग बताया। ये इसको कहाँ लेके आया? भारत में। भारत में कहाँ? केरल के कालीकट तक। तो हम ये शुरू करते हैं कि बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप, जिसको उत्तमाशा अंतरीप कहते हैं, साउथ अफ्रीका तक गया। उसके बाद 10 वर्ष बाद जो था वो फिर से पुर्तगाली यात्री 1498 में वास्को डी गामा जो है पहले केप ऑफ गुड होप तक गया। केप ऑफ गुड होप में उसकी मुलाकात अब्दुल मजीद नाम के भारतीय व्यापारी से हुआ, जो उसे ले आकर कहा? भारत में केरल के काली तट तक पहुंचाया। और वहां पे वहां के स्थानीय राजा जो था जमोरिन जो था वो उसका स्वागत करता है। तो ये भारत के बारे में हो गया। अब इसके बाद दूसरा यात्री जो था वो कौन था? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का निवासी था?
कोलंबस। कोलंबस कोलंबस जो था वो स्पेन का था और इसने जो है वो अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की कब? सन 1492 ईस्वी में। कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। उस समय अमेरिका का पता नहीं था, इसीलिए कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया। नई दुनिया नाम दिया। चूंकि अमेरिका का उस समय पता नहीं था, इसलिए वहां के निवासियों ने इसको नई दुनिया नाम दी। अब इसके बाद एक स्पेन का ही नागरिक जो था वो अमेरिकी वेस्पुच्ची। अमेरिकी वेस्पुच्ची ये भी कहाँ का था? स्पेन का था। इसी के नाम पे अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा, क्योंकि इसने बताया कि अमेरिका जो है उस वो एक महाद्वीप है। अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। इसी कारण इसके नाम पे अमेरिकी वेस्पुच्ची पड़ा। जैसे जो कोलंबस है उस वो स्पेन का निवासी था और 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। चूंकि उस समय अमेरिका का पता नहीं था, इसलिए इसे नई दुनिया नाम दिया गया। उसके बाद स्पेन का ही एक अलग यात्री अमेरिकी वेस्पुच्ची जो था वो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, अमेरिका के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। इसीलिए इसी के नाम पे अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। मार्को पोलो भी जो था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का यात्री था और इसने जो है उस समय भारत में सिल्क रूट के रास्ते जो है व्यापार होता था, भारत और मध्य। मार्को पोलो पुर्तगाल का यात्री था और उसने सिल्क रूट के द्वारा भारत के विषय में जानकारी दी। उस समय भारत पर विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य भारत में था। और उस समय विजयनगर साम्राज्य भारत में था और चीन में कुबलय खां का शासन था। और इन दोनों के वैभव का जो वर्णन है वो मार्को पोलो अपने यात्रा वृतांत में करता है। अब यात्रा वृतांत क्या होता है? जैसे कोई यात्री जो है वो यात्रा करने आया, उसके दौरान उसने जो है जिन घटनाओं का वर्णन किया उसी को यात्रा वृतांत कहते हैं। अब जैसे विजयनगर साम्राज्य उस समय भारत में था तो उसके वैभव का वर्णन किया, और चीन में उस समय कुबलय खां का शासन था तो उसने इसका वर्णन किया है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में अभी जो 2.0 हुआ है उसके 10वीं के एग्जाम में पूछा गया था। मैगलन मैगलन जो था वो 1519 ईस्वी में इसने संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी। संपूर्ण विश्व की यात्रा की थी। मैगलन जो था वो 1519 ईस्वी में संपूर्ण विश्व की यात्रा की। इसी तरह एक यात्री और था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो था वो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था। मैगलन जो था वो 1519 ईस्वी में संपूर्ण विश्व की यात्रा किया था, और जो कैप्टन कुक था, कैप्टन कुक जो था वो अमेरिका तथा न्यूजीलैंड की जो है खोज किया था। मैगलन 1519 ईस्वी में संपूर्ण विश्व की यात्रा किया था और कैप्टन कुक जो था वो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था। अब इसी तरह एक यात्री
अगला यात्री जो था सर जॉन सेबास्टियन कैवर्ट, इसने न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता लगाया। न्यू फाउलैंड के द्वीप का पता लगाया। सर जॉन सेबास्टियन कैवर्ट ने न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता लगाया। इस तरीके से ये जो यात्रियों का क्रम है वो समाप्त होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो यरूशलेम। यरूशलेम का मतलब क्या हुआ? यरूशलेम, यरूशलेम जिसे आज हम लोग इजराइल इजराइल की जो राजधानी मानते हैं यरूशलेम, उस पे अधिकार के लिए दो लोगों के बीच में युद्ध होता है। इस पे अधिकार के लिए युद्ध होता है। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? यूरोप में उस समय सामंतवादी प्रथा थी। यूरोप में सामंत और यूरोप में सामंत तथा नवीन उदित शक्तियां जो थी वो अरब थे, अरबवासी। और इस युद्ध का जो परिणाम होता है वो यूरोप की जो सामंतवादी शक्तियां हैं वो पराजित हो जाती हैं। इस युद्ध में यूरोप की सामंतवादी शक्ति परास्त तथा एक नवीन शक्ति का उदय होता है जो अरबवासी थे। अरब जो था मुख्यतः इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अब सामंत से क्या समझते हैं? जैसे भारत में जो लोग जमींदारी प्रथा जैसे नहीं चलती है कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक आदमी के पास होता है, उसी तरह यूरोप में जो था वो सामंतवाद थे। तो यूरोप में सामंत और नवीन जो अरबवासी थे, ये कहाँ के हैं? ये जो शक्तियां मिलती है वो मध्य एशियाई देश, जिसमें मुस्लिम कंट्री जितने भी हैं, ईरान, कुवैत, मिस्र, श्रीलंका, मिस्र, ये सब जो है वो क्या है, जो मध्य एशिया के जितने देश थे वो और यूरोप में सामंतवादी शक्तियों को यरूशलेम इजराइल की जो राजधानी है उस पर अधिकार के लिए इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। इसमें यूरोप की सामंतवादी शक्ति जो है वो पराजित हो जाती है। कुस्तुनतुनिया अगला पॉइंट है। कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया जो था 15वीं शताब्दी तक जो था, 15वीं शताब्दी तक शताब्दी 15वीं शताब्दी तक जो व्यापार होता था उसका मार्ग कौन था? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया 15वीं शताब्दी तक व्यापार का जो मार्ग होता था वो कुस्तुनतुनिया के थ्रू ही होता था, कुस्तुनतुनिया के द्वारा ही होता था। इसी पे अधिकार के लिए सन 1453 ईस्वी में सन 1453 ईस्वी में यूरोप और तुर्की के बीच में जंग होता है। किसकी? यूरोप और तुर्की के बीच में। और इस पे जो है तुर्की ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस युद्ध में किसकी विजय होती है? तुर्की की। तो अब जो है वो कुस्तुनतुनिया पे किसका अधिकार हो जाता है? तुर्की का। इसमें यूरोप जो है वो पराजित हो जाता है और जो तुर्की है वो विजय हो जाता है। तो इसलिए कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्की का एक अधिकार हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक है, इसके अगला टॉपिक है कंपास। कंपास सुई जो था पहले यूरोप के लोगों को कंपास की सुई का ज्ञान नहीं था, लेकिन यूरोप के लोग कंपास की सुई के विषय में जानकारी किसे ग्रहण करते हैं? अरबों से सीखते हैं, अरबों से सीखते हैं।
कंपास सुई से जो था वो समुद्री यात्राओं में जो है वो विशेष योगदान मिला, क्योंकि जो कंपास सुई था इससे हमको डायरेक्शन का पता चल जाता था, जिससे हमें ये पता लगता था कि हाँ, ये महाद्वीप उत्तर में है और ये महाद्वीप दक्षिण में है, ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। तो कंपास की सुई का ज्ञान जो था वो यूरोप के लोगों को किससे हुआ? यूरोप के लोगों को हुआ किससे? यूरोप के लोगों को अरबों से प्राप्त हुआ। तो कंपास की सुई का ज्ञान हमको यूरोप के लोगों को किससे मिला? अरबों से। जब कंपास की सुई का ज्ञान हुआ तो इससे दिशाओं का ज्ञान ज्ञात हो गया, जिससे यात्रा करने में आसानी हुई। ठीक। अब इसके बाद एस्ट्रोलॉब क्या है? एस्ट्रोलॉब क्या है? एस्ट्रोलॉब ये जो था, जैसे हम लोग ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर देखते हैं, तो जो अक्षांश को मापने का उपकरण होता था, अक्षांश को जो मापने का उपकरण होता था वो क्या होता था? अक्षांश के बारे में जो जानकारी हमको देता था वो क्या होता था? एस्ट्रोलॉब था। एस्ट्रोलॉब क्या था? अक्षांश के बारे में जो हमको जानकारी देता है, या अक्षांश मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉब कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? कैरावल। कैरावल। तो कैरावल क्या था? तो पुर्तगाल के लोगों के द्वारा, पुर्तगाल पुर्तगाली लोगों द्वारा निर्मित नाव थी। एस्ट्रोलॉब कैरावल क्या था? पुर्तगाली लोगों द्वारा निर्मित नाव थी, जो हल्की तथा तेज चलती थी। तो एस्ट्रोलॉब क्या था? अक्षांश के बारे में जानकारी देने वाला है, या अक्षांश को मापने वाले उपकरण को क्या कहते थे? एस्ट्रोलॉब कहते थे। और कैरावल किसे कहते थे? पुर्तगालियों ने एक विशेष तरीके की नाव बनाया था, जो हल्का होता था तथा यात्रा करने में तेज गति से चलता था, जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करते थे। इससे क्या हुआ? हमको जो है भौगोलिक खोज में बहुत ज्यादा मदद मिली। अब इसके बाद भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन करने का श्रेय किसे जाता है? खोजों का जो है वो प्रोत्साहन किसने दिया था, कि मतलब प्रमोट इसको किसने किया था? प्रोत्साहन। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन जो था वो पुर्तगाल तथा स्पेन। स्पेन की महारानी थी इसाबेला। स्पेन की महारानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। तो भौगोलिक खोजों को जो है प्रोत्साहन करने का काम किसने किया? पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी जो था इसाबेला था। उस समय जैसे भौगोलिक खोजों का प्रारंभ 13वीं शताब्दी में ही क्यों हुआ? उससे पहले जो था वो नाविकों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, उनकी यात्रा के लिए खर्च नहीं दिया जाता था, और ऊपर से दिशाओं का ज्ञान नहीं था। इसी वजह से 13वीं शताब्दी के पहले जो था वो हमको बहुत से महाद्वीप या देशों के बारे में जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद होता है कि कंपनी। तो कंपनियों का निर्माण कब कब और कौन कौन सी कंपनी का निर्माण हुआ? जैसे कंपनी, तो कंपनी में सबसे पहले कौन बनता था? बना है सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया
कंपनी कंपनी ये कब बनी? सन 1496 ईस्वी में। सबसे पहले कौन बना? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन बना? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं? अंग्रेज या फिर ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 ईस्वी में। उसके बाद फिर पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1496 में। अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602 में। उसके बाद फिर क्या बनी? डच के बाद फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? सन 1616 में। उसके बाद फिर कौन सी बनी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में। और सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1496 में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो कब बनी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश 1616 में। फ्रांसीसी 1664 में। और तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1731 ईस्वी में। इस तरीके से आज जो है बिहार SCERT इतिहास का क्लास 9 का जो है भौगोलिक खोज जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसी तरीके से हम लोग एक एक वीडियो करके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, और जब तक बिहार स्टेट या बिहार TRE 3.2 होगा तब तक हम लोग इस बुक को जो है वो समाप्त कर लेंगे। जय हिंद।